तो एक फिलिस्तीन का नौजवान जो सवाल करने के लिए उठा था, उसको सुनकर इमाम हरम के भी आंखों में आंसू आ गए और हम सब लोगों के आंखों में आंसू। इजराइल के जुल्म और सितम के मारे हुए हैं। हमारे पास कभी ऐसा भी होता है कि सहरी करने को कुछ पीने के लिए पानी भी नहीं होता, तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूं? इतना कहना था कि इमाम हरम दहाड़े मार मार के रोने लगे। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये हाथ, ये पैर, ये नाक, ये आंख, ये कान, ये जबान, ये हार्ट, ये दिल, ये नेमत नहीं है? आपको याद है ना, शायद कभी मैंने सुनाया था, जिसने ये टेलीफोन बनाया था, मोबाइल नहीं, टेलीफोन लैंडलाइन वाला, पहले जो घरों में लगे रहते थे, जिसने ये लैंडलाइन बनाया उसको इतना घमंड आ गया था, इतना घमंड आ गया था कि उसने ऐलान किया था, आज मैंने वो चीज बनाई है जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना सका। उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, आज मैंने वो चीज बनाई जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना सका। यहां बैठे बैठे अमेरिका में बात कर लेता है आदमी। लोगों ने दिए अपने अपने तरीके से जवाब। जब मैंने पढ़ा, और मुझे याद है भोपाल की सरजमीन पर इस टॉपिक पर मेरी पहली तकरीर हुई थी, मैंने कहा था वहां पर, जिसने मोबाइल बनाया, जिसने टेलीफोन बनाया, वाकई बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इस बनाई हुई चीज पर फख्र करना उसका अधिकार है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना ये उसकी बेवकूफी है। उसने 250 ग्राम का एक डब्बा बनाया, यहां बैठे बैठे अमेरिका बात हो जाती है, मैंने मान लिया, लेकिन हेलो कहने वाली जबान तो अल्लाह ने बनाई। और तेरा भाई जो अमेरिका में बैठा है, जो तेरी हेलो की आवाज सुनता है, ये सुनने, कान में सुनने की ताकत तो अल्लाह ने दी। अगर तेज धमाका हो और तेरा भाई बहरा हो जाए, ज्यादा बोलने की वजह से अगर तेरी बीवी या तेरे बच्चे या हुकूमत तेरी जबान काट डाले, या तू गूंगा हो जाए, तो अब ये बता, हेलो कहने वाली जबान गूंगी हो चुकी है और हेलो सुनने वाले कान भी बहरे हो चुके हैं। अब ये बता, ये 250 ग्राम का डब्बा फिर तेरा किस काम का है? तुमने बनाया क्या है? प्लास्टिक इस जमीन से अल्लाह ने बनाई, न तूने प्लास्टिक बनाई, और ना ही वो जमीन जहां ये प्लास्टिक पैदा हुई वो जमीन ही तूने बनाई। इसमें लगने वाला मटेरियल भी इसी जमीन पर अल्लाह ने पैदा किया, तूने तो उसको तोड़ मरोड़ कर एक शक्ल दे दी बस। जमीन अल्लाह ने बनाई, तुमने तो क्या किया? गेहूं जिसको तुम जमीन में डाल रहे हो, चावल, वो भी अल्लाह ने बनाया, और अनाज जो है पैदा होकर तैयार हो गया। आपने किया क्या है? बस इतना ही तो किया है कि एक चक्की पर रखकर उसको पीसकर आपने आटा कर दिया, बस। अब आप ये कहो कि मैंने आटा बनाया है, बहुत इस पे फख्र करो कि मैंने वो चीज बना दी जो अल्लाह भी नहीं बना पाया। अरे बेवकूफ पागल, ये आटा तूने बनाया, गेहूं तो अल्लाह ने बनाया है। ये गेहूं जिस जमीन में पैदा हुआ वो जमीन तो अल्लाह ने बनाई है। फिर वो पानी जो गेहूं को और चावल को दिया गया, वो पानी तो अल्लाह ने दिया है। फिर उसको परवरिश, अल्लाह ने उसकी परवरिश की है। एक दाने में 100 दाने लगाए और फिर उसको तुमने काटा और उसको तुमने पीस कर आटा कर दिया। कौन सी चीज पर फख्र कर रहे हो? कौन सी चीज है तुम्हारे पास जो तुम ये कह सको ये मेरी है? कौन सी चीज है? जरा बताइए आप। हाँ सुनिए, ये कितनी बड़ी नियामत है, हाथ, नाक, कान। आपको ये कौन सी नियामत है? नियामत नहीं है? अच्छा लाइए, एक हाथ काट के हमें दे दीजिए, 1 लाख रुपया मैं देने के लिए तैयार हूं। कोई काट के देगा? नहीं दे सकता है।
कोई फकीर भीख मांगे, जर्जी साहब मैं बहुत गरीब हूं, मुझे 100 रुपए दे दीजिए। मैं उससे कहूं कि तुम गरीब कहाँ हो यार, तुम तो बहुत अमीर हो। कहेगा अरे मजाक क्यों कर रहे हो बाप, मेरे पास कुछ नहीं है मौलाना साहब, कुछ नहीं है, ये 2 हाथ है ना तेरे पास। कहा लाओ 1 हाथ मुझे दे दो, 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा। अरे नहीं 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 साहब, चलिए 1 पैर काट के मुझे दे दे, 2 लाख रुपए मैं तुझे दे रहा हूं। 1 हाथ का 2, 1 पैर का 3 लाख। 1 आंख मुझे दे दे, 1 लाख रुपया ले ले, 4 लाख नहीं देगा। अच्छा चल 1 लाख रुपया और मैं तुझे दूंगा, जरा अपनी जबान काट के मुझे दे दे, 5 लाख रुपया ले ले। 1 हाथ 1 पैर 1 आंख, जबान ये काट, भाग जाएगा, कहेगा रखो अपने पास, नहीं चाहिए। अरे आप तो 5 लाख के आदमी हैं, आप दीजिए, नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि जो नेमतें आपके पास हैं वो 5 लाख जर्जीस के उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। उस नेमत की कदर करो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दी है। ये हार्ट, ये धड़कने वाला दिल, नहीं जानते हो कितनी बड़ी नेमत है। कुवैत में एक 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। 80 साल के बुजुर्ग का, इंडिया का रहने वाला है, वो कुवैत में शिफ्ट हो गया, कुवैत ही में रह रहा फैमिली के साथ। उसका ऑपरेशन हुआ 80 साल के बुजुर्ग का। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी होगी, उसने कहा कर दो, कर दिया। सिर्फ 10 मिनट में हार्ट का ऑपरेशन हो गया। 10 मिनट में हार्ट का ऑपरेशन हो गया। अब सुनते जाइए मेरे भाइयों। उसके बाद उसको डॉक्टरों ने 1-2 दिन अपने पास रखा और उसका ट्रीटमेंट किया। तीसरे दिन उसको छुट्टी दे दी। जब उसका डिस्चार्ज कार्ड बनने लगा तो डॉक्टर ने उसको 10 लाख रुपए का बिल उसके हाथ में दे दिया। लीजिए, कुवैत का अस्पताल, इंडियन 10 लाख रुपए। उसने जब डिस्चार्ज कार्ड अपने हाथ में लिया और बिल देखा 10 लाख रुपए, तो इस 80 साल के बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टरों ने समझा कि शायद ज्यादा पैसे की वजह से ये रो दिया है। उसका डिस्चार्ज कार्ड लिया, ऑफिस में गए और 2-3 डॉक्टरों ने मिलकर सलाह मशवरा किया और 2 लाख रुपए कम करके उसको 8 लाख का बिल दे दिया। लो अच्छा रोइए मत, 8 लाख दे दीजिए। उसने 8 लाख का बिल भी अपने हाथ में लिया, फिर भी रो रहा है। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, वजह तो बताओ। हमारी सरकार ऐसी है नहीं, कुवैत की गवर्नमेंट, अगर आप लिख के दे दोगे तो वो आपको और पैसा भी जमा कर देगी। अगर ये भी ज्यादा और आपके पास नहीं है तो हम गवर्नमेंट से ले लेंगे। जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड, फला फला कार्ड चल रहे हैं कि बिल वहां से अदा हो जाता है। वो कहने लगा 80 साल का बुजुर्ग, नहीं डॉक्टर, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझे 10 लाख का बिल दे दिया। मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं कि 10 लाख की वजह पे आपने 8 कर दिया, ये भी ज्यादा है। मैं 8 भी दे सकता हूं, 10 भी दे सकता हूं। अगर आज आप ये बिल मुझे 20 लाख का भी दें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 20 लाख रुपए भी देने के लिए हैं, मैं दे सकता हूं। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने 10 लाख का और 10 के बाद 8 का बिल मुझे दे दिया। मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूं, अपनी बदकिस्मती पे रो रहा हूं। आपने मेरे दिल को, मेरे हार्ट को 10 मिनट के लिए संभाला, बस 10 मिनट में ऑपरेशन करके आपने ठीक कर दिया। 10 मिनट आपने मेरे हार्ट का ऑपरेशन करके कंट्रोल में कर दिया। और इस 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद 10 मिनट आपने मेरे हार्ट को संभाला तो आपने 10 लाख का बिल मुझे दे दिया। मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि मेरा रब 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाले रहा, मेरे दिल को संभाले रहा, नॉर्मल अंदाज में मेरी धड़कनों को चलाता रहा, न कभी ज्यादा होने दी न कभी कम होने दी। वो बराबर मेरे दिल
को 80 साल तक संभाले रहा, लेकिन मेरे रब ने मुझसे आज तक बिल नहीं मांगा। इस दिल को संभालने का, इस हार्ट को कंट्रोल में करने का आज तक उसने मुझसे बिल नहीं मांगा। आपने 10 मिनट के लिए मेरा ऑपरेशन कर दिया तो 10 लाख का बिल दे दिया। मैं अपने रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं? हाय मेरी पूरी जिंदगी तो नमाजों से दूरी में गुजर गई, हाय मेरी पूरी जिंदगी अय्यारी मक्कारी में गुजर गई, हाय मेरी पूरी जिंदगी दौलत कमाने में गुजर गई, लेकिन हम अपने बच्चों को दीनी तालीम न दे सके, हम अपने बच्चों को सही तरीके से इस्लाम नहीं बता सके, इसलिए कि मैंने खुद सही तरीके से इस्लाम को नहीं समझा। मेरी पूरी की पूरी जिंदगी अय्यारी और मक्कारी में गुजर गई। मैं अपने रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं जो 80 साल तक मेरे हार्ट को, मेरे दिल को संभाले रहा। कहां है हम? सोचिए हमारी हैसियत, ये नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, इनकी कद्र कीजिए मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए फरमाया था, अगर तुम सेहतमंद हो तो बीमारी से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो, अगर तुम जवान हो तो बुढ़ापे से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो, अगर तुम जवान हो तो बुढ़ापे से पहले नेक अमल कर लो, अगर तुम सेहतमंद हो तो बीमारी से पहले नेक अमल कर लो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि अगर तुम जिंदा हो तो अचानक आ जाने वाली मौत से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो। अचानक मौत कब आ जाए और कैसे आ जाए कोई नहीं जानता, कोई नहीं, इसलिए उससे पहले नेक अमल कर लो, अपने आप को बना लो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है रहम। रहम, अल्लाह की रहमत कोई कम बड़ी नेमत है? अल्लाह कहता है कि मैंने रहमत के 100 दर्जे बनाए। अल्लाह कहता है रहमत के 100 दर्जे हैं मेरे पास, मैंने एक दर्जा दुनिया में उतारा है बस। अल्लाह कहता है मेरे पास रहमत के 100 दर्जे हैं, मैंने दुनिया में अपनी रहमत का एक दर्जा उतारा है। रहमत के 99 दर्जे हमने अपने पास रखे हैं। कल कयामत के दिन में अपने बंदों पर वो 99 दर्जे हम अपने बंदों पर निछावर करेंगे। ये दुनिया में एक हिस्सा है 100 हिस्सों में से रहमत का। आइए और देखिए ये रहमत के 100 हिस्सों में से एक हिस्सा कैसा है और उस हिस्से का भी हाल क्या है। ये रहमो करम जरा देखिए। अल्लाह ताला ने कुरान पढ़िए, अपने गुनाहगार बंदों को कुरान में ये नहीं कहा कि चलो हटो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, और जो कुरान पढ़ते हैं उनको चाहिए कि निगाह डालें। अल्लाह ने 20 से ज्यादा मर्तबा, 20 से ज्यादा बार अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों को भी या इबादी कहकर पुकारा है। कुरान में अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों को भी या इबादी, मेरे बंदो, मेरे बंदो, मेरे भक्तों कहकर पुकारा है अल्लाह ताला ने। यानी गुनाहगार बंदों को भी कहा, आए मेरे बंदो मुझसे मांगो, आए मेरे बंदो मुझे पुकारो, आए मेरे बंदो अपने गुनाहों की तौबा मेरे सामने करो। अल्लाह ताला ने अपने गुनाहगार बंदों को भी या इबादी कहकर पुकारा है, या इबादी, आए मेरे बंदो। और एक जगह तो अल्लाह ने कुरान में इतनी बड़ी अपने गुनाहगार बंदों को इतनी बड़ी बशारत दे दी, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए नबी कह दो, आए मेरे बंदो, ने अल्लाह के बंदो, आए नबी कह दो या इबादी, मेरे बंदों से क्या अल्लाह फरमा रहा है, आए मेरे बंदो, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए नबी कह दो, आए अल्लाह के बंदो, अगर गुनाह कर करके तुमने जमीनों आसमान भर लिए हो, अगर गुनाह कर करके तुमने जमीनों आसमान भर लिए हो, यानी बहुत ज्यादा गुनाह किए हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, फिर भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। बस तुम सच्चे दिल से तौबा करो, सच्चे दिल से मुझे पुकारो, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे।
शर्त है सच्चे दिल से, आओ मेरे पास, हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। जमीन और आसमान भी अगर गुनाहों से भर लिए तब भी माफ करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के यहां हर चीज बर्दाश्त, लेकिन शिर्क के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर नमाजें कम होंगी मेरे पास आओगे, मैं चाहूंगा तो माफ कर दूंगा। रोजों में कमी होगी मेरे पास आओगे, मैं चाहूं तो तुम्हें माफ कर सकता हूं। पैसे वाले थे, दौलतमंद थे, फिर भी हज करने नहीं गए, बहुत बड़ा गुनाह तुमने किया, लेकिन मेरे पास आओगे मैं माफ कर सकता हूं। बहुत पैसे वाले दौलतमंद थे, लेकिन ज़कात पूरी नहीं निकाली, मैं माफ कर सकता हूं। अगर इन तमाम गुनाहों को लेके आओगे, मैं चाहूं तो तुम्हें माफ कर सकता हूं। यह भी मेरी मशीयत के ऊपर है, मैं चाहूं तो तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन याद रखना अगर शिर्क लेकर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। शिर्क के साथ कोई समझौता नहीं। अगर तावीज लटकाए हुए तुम्हारी मौत हुई और गले में तुम्हारे तावीज लटका रहा, इस हाल में अगर तुम मरे और फिर मेरे पास आए तो कोई गुंजाइश नहीं। जाओ इन कठमुल्लाओं के पास तावीज लेने, ये बहरूपिये अपना भविष्य जानते नहीं, आपको तावीज दे रहे हैं। अगर इस कंडीशन में मेरे पास आए तो हम माफ नहीं करेंगे। शिर्क के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर जिंदगी में तुमने मेरे अलावा भी किसी को मौला और मुश्किल कुशा समझा, हाजत रवा समझा, बेटा बेटी देने वाला समझा, मुख्तारे कुल समझा, और इसी हाल में तुम्हारी मौत हो गई, तो फिर बख्शिश की उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। नमाजों में कमी होगी बख्श सकता हूं, रोजे में कमी होगी बख्श सकता हूं, हज और ज़कात और सदक़े में कमी होगी तो मैं बख्श सकता हूं, लेकिन शिर्क लेकर मेरे पास आओगे तो मैं नहीं बख्शूंगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं शिर्क को नहीं माफ करूंगा, शिर्क के अलावा मैं जिसको चाहूंगा माफ कर सकता हूं, लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करूंगा। बहुत बड़ी चीज है तौहीद। मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। मरते वक्त जिसकी जबान से ये जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में जाएगा। जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता था, दखलन नार, वो जहन्नम में जाएगा। मेरे भाइयों, बहुत मेहरबान है वो, और वो वाकया तो 50 बार अपने मौलवियों से सुना होगा। इतना मेहरबान कि जिसने 99 लोगों का मर्डर किया था, 99 लोगों को। पहले जमाने में बनी इसराइल में एक आदमी था ना, कितने लोगों को मारा? 99। अब उसको थोड़ी सी अकल आई, अरे यार मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, नहीं, चलो अब तौबा करूं अल्लाह से। उसने किसी कम पढ़े लिखे मौलवी से मसला पूछ लिया था। होता नहीं, कुछ होते हैं बेचारे जो बस काम चलाऊ होते हैं, लेकिन इल्म नहीं होता, लेकिन फतवा देने बैठ जाते हैं, झाड़ते हैं फतवा। तो ऐसे ही किसी से पूछ लिया, मैंने 99 कत्ल किए हैं। कहता कितने? का 99। कहता अच्छा, अब क्या चाहते हो? कि चाहता हूं कि अल्लाह मुझे बख्श दे, माफ कर दे। क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? अब जानता तो था नहीं, कम इल्म था, फतवा दे रहा है। अरे 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, 99 लोगों का कत्ल कर दिया। अब कह रहा अल्लाह माफ कर देगा? तू तो गया जहन्नम में, तेरी बख्शिश तो हो ही नहीं सकती। सोचने लगा, अच्छा, निकाला छुरा अपने कमर से, तलवार। उसने कहा क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, जब मेरी बख्शिश हो ही नहीं सकती, जहन्नम में जब जाना ही है तो जैसे 99 वैसे 100 उठाया और उसने उसको भी मार डाला।
कम इल्म आलिम को मार दिया उसने, 100 पूरे कर दिए। अब कितने हो गए? 100। लेकिन अब फिर भी अरे ये फिर मैंने गलत कर दिया। जज्बाती आदमी है, पहले कुछ काम कर देता बाद में सोचता है, जबकि पहले सोचना चाहिए बाद में कुछ करना चाहिए। अब जज्बाती था, मार दे। अब फिर वो किसी बुजुर्ग से पूछने लगा कि 99 मारे थे। किसी से पूछा, उसने कहा तेरी बख्शिश नहीं होगी, मैंने उसको भी मार दिया। हजरत 100 पूरे कर दिए। अब मैं चाहता हूं कि मेरी बख्शिश हो, तौबा का कोई दरवाजा, कोई रास्ता है? अब जब उसी को सुना रहा है तो बेचारा वो तो डर जाएगा। दूसरा कहा कि अच्छा नहीं, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, वो चाहे तो माफ़ कर सकता है। ऐसा है कि देखिए मुझे तो ज़्यादा इल्म है नहीं, फला बस्ती में चले जाओ, एक बहुत बड़े आलिम रहते हैं, बहुत जानकार हैं, उनके पास जाओ, इंशाअल्लाह वो तुम्हारे लिए कोई रास्ता बताएंगे। उसने कहा ठीक है। ये उस बस्ती की तरफ जाने लगा, अपने गांव से उस बस्ती की तरफ जाने लगा। बिल्कुल बीचों बीच में पहुंच गया। जब बीचों बीच में पहुंचा वहीं मलकुल मौत आ गया, उसकी रूह निकालने लगा। जब उसकी रूह निकलने लगी, बिल्कुल तड़पने लगा, तो वो घिसटने लगा, और घिसटते हुए वो एक बालिश्त, एक हदीस में आया एक बालिश्त, और एक हदीस में आया एक हाथ, यानी इतना वो आगे बढ़ गया। बीच में जब पहुंचा तो मौत आई, मलकुल मौत। जब रूह निकलने लगी तो घिसटने लगा। घिसटते घिसटते एक बालिश्त या एक हाथ वो आगे बढ़ गया बुजुर्ग की बस्ती के, उस अच्छे आलिम की बस्ती की, और उसका इंतकाल हो गया, रूह निकल गई। अजाब के फरिश्ते कहते हैं ये 100 आदमियों का कातिल है, गुनाहगार है, इसकी रूह हमें दो। रहमत के फरिश्ते कहते नहीं, ये तौबा की नीयत से निकला था, अच्छे काम के इरादे से निकला था, और बीच में इंतकाल हो गया, लिहाजा इसकी रूह को मुझे दो। लड़ने लगे। फैसला हुआ बस्ती को नाप लिया जाए, इसके गांव से उस आलिम की बस्ती तक, और ये देखा जाए कि ये अपनी बस्ती के ज्यादा करीब है या आलिम की बस्ती के ज्यादा करीब है। अगर ये अपनी बस्ती के करीब है तो इसका मतलब ये है कि आलिम की बस्ती के ज्यादा करीब नहीं, इसकी रूह को अजाब के फरिश्तों के हवाले कर दो। और अगर ये आलिम की बस्ती के करीब है तो फिर इसकी रूह को रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दो। हदीस में आता है जब फरिश्ते जमीन को नापने लगे तो अल्लाह ताला ने आलिम की बस्ती को थोड़ा करीब कर दिया, एक हाथ या एक बालिश्त करीब कर दिया, और जब जमीन नापी गई तो ये आलिम की बस्ती के करीब निकला, अच्छे बुजुर्ग की बस्ती के करीब निकला। हुक्म हुआ कि इसकी रूह को रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दो। हदीस के अल्फाज है, चूंकि वो रहमत की उम्मीद लेकर जा रहा था, इसलिए रहमानुर रहीम ने आलिम की बस्ती को हुक्म दिया इसके कुछ करीब हो जा। तो एक बालिश या एक हाथ वो करीब हो गई। ये अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह ने देखा कि मेरा बंदा मेरी रहमत की उम्मीद लेके जा रहा है, इसलिए इसको हम बख्श देंगे। तो उसने बख्शने के लिए ये तरीका अपनाया। रहमान और रहीम है। हम कोशिश तो करें, ये इसलिए बख्श दिया गया 99 और 100 आदमियों का कातिल, क्योंकि ये कोशिश कर रहा था, ये मेहनत कर रहा था, इसको तड़प हो चुकी थी, ये अपनी बख्शिश के लिए तौबा का कोई रास्ता ढूंढने के लिए आलिम की बस्ती के करीब जा रहा था। हम तो जाते ही नहीं। हमारा हाल तो यह है कि होटल पे अगर जर्जीस साहब चाय पी रहे हैं तो वहां आके मसला पूछते, मौलाना साहब एक मसला बता दीजिए, अकीके में गाय लगेगी कि नहीं लगेगी? बेहुदे, बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? होटल पे बैठकर तू मसला पूछेगा? मेरी शक्ल तुझे दिख गई तो तू पूछ रहा है, वरना अगर हमें नहीं देखता तो तुझे इस मसले की कोई फिक्र ही नहीं थी। शक्ल देखकर तुझे मसले याद आते हैं। यह इल्म की तौहीन है, यह इल्म की इंसल्ट है। जा रहे मौलाना, अब तेरे बाप का नौकर है वो मौलाना क्या? हाँ क्या? वो एक मसला बता दीजिए। क्यों बता दें भाई? इस तरीके से पूछोगे तुम?
यही इल्म की इज्जत है। मसले बड़े अजीब हुआ करते। अभी मैं रूम पे था, लेटा हुआ था, और यहां तकरीर अभी जो हो रही थी, चल रही थी, बाद में चंदा वंदा हुआ, और इतना तो मैं समझते ही लगा हूं अब बंगला वंगला कि 500 रुपए किसी ने दिए तो उसके लिए दुआ हो रही है। उसने कहा कि मैं अपने दादा और दादी के नाम पे दे रहा हूं। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि नाना नानी से कोई भूल हो गई थी क्या, यानी 500 रुपए उनकी तरफ से भी दो। मेरे भाई, मसले को इस तरीके से नहीं तोड़ मोड़ के बयान करना चाहिए। आदमी 100 रुपए में भी नियत कर सकता है कि अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा को भी मिले, मेरी दादी को भी मिले, मेरे नाना को भी मिले, मेरी नानी को भी मिले, मेरे बाप को भी मिले, मेरी मां को भी मिले, मेरी बहन को भी मिले। जितने लोगों की वो नियत करना चाहे कर सकता है, और उतना ही सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको देगा। यही कुर्बानी का भी उसूल है। एक जानवर पर जब आप छुरी चलाएं तो नियत करें अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती। अहले बैती में अब सब आ गए, अल्लाह इसको मेरी तरफ से, मेरे पूरे घर की तरफ से कबूल फरमा। और उसी में ये नियत भी कर लीजिए अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया, इसी में मेरे बाप को भी शामिल कर ले, मेरी माँ को भी, मेरे दादा को, मेरी दादी को, मेरे नाना को और मेरी नानी को, फला को और जितनों को चाहे आप उन सबको शामिल कर सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी एक जानवर में उन सबको सवाब पहुंचाएगा। अल्लाह के रसूल ने एक जानवर अपनी पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी किया था। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन उम्मत मोहम्मद, अल्लाह इसको मेरी और मेरी पूरी उम्मत की तरफ से कबूल कर ले। जब एक जानवर की कुर्बानी का सवाब पूरी उम्मत को मिल सकता है तो मेरे भाइयों हमारे चंद लोगों को नहीं मिल सकता है। अब चंदा लेने की स्टाइल अगर इस तरह हो तो हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कहेंगे तो लोग नाना नानी के नाम पे भी मिल जाएगा। तो फिर तो मेरे भाइयों उसको एक भाई हो तो 7 भाई, तो 7 की तरफ से अलग अलग कहो। मैं अभी बात कर रहा था ये उमर फारूक से कि अगर मैं होता, वही मैंने कहा अगर मैं होता तो मैं ये कहता कि 100 रुपए मेरे दादा दादी की तरफ से ले लो और 100 रुपए मेरे नाना नानी की तरफ से ले लो, 300 रुपए वापस और करो मुझे। तुम बजाय 500 और लेना चाह रहे हो, मैं ये कहता कि 100 रुपए दादा दादी की और 100 रुपए नाना नानी की और 300 रुपए हमें वापस कर दो, बस हमारी इतनी है हैसियत है। तो मसला नहीं टूटना चाहिए। मसला यह है कि आप ये कहिए कि साहब आप मजीद भी दे दें और सबकी नियत कर लें तो सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन सब। पहली बात तो यह है कि मौलाना के पास जाके कहना ही नहीं चाहिए, यह तरीका ही गलत है। ये लीजिए 100 रुपए मैं अपने दादा दादी की तरफ से दे रहा हूं, कहना ही नहीं चाहिए। आप 100 रुपए दे दीजिए बस और चले आइए और दिल में नियत कर लीजिए अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा को, दादी को या नाना नानी को या फला फला को मिले। आपके लिए मौलाना दुआ करें जरूरी नहीं है, आप दे दीजिए 100 रुपए मस्जिद के लिए और कहिए कि अल्लाह इसका सवाब फला को मिले, इंशाअल्लाह मिलेगा। आप दिल में नियत करिए मेरे भाइयों, मौलाना से मत कहलवाइए कि मेरे दादा दादी को जन्नत दे, आप दिल में नियत कर लीजिए बस। आप 100 रुपए दे दीजिए, अभी जैसे हम तकरीर खत्म करें मेरे बाद भी कोई लाना चाहे लाए, यहां डाल दे और दिल में नियत कर ले कि अल्लाह इसका सवाब मैं फला को सवाब पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों उसूल सीखिए मसलों का, मसाइल जानने के उसूल सीखिए। तो मैं रहमो करम की बात बता रहा था, बड़ा मेहरबान है अल्लाह। देखिए 100 आदमियों के कातिल तक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्श दिया है। इतना मेहरबान है अल्लाह रब्बुल आलमीन, इतना मेहरबान है कि कुछ जंगी कैदी अल्लाह के नबी के पास लाए गए। कुछ जंगी कैदी समझते हैं ना, कैदी बंदी, बंदी जिनको मैदान जंग में जंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्टेड बंदी। तो एक जंग हुई, जंग में काफिर हार गए, तो उसमें जो काफिर गिरफ्तार कर लिए गए उनको जंगी बंदी कहते हैं, जंगी बंदी। कुछ जंगी बंदी अल्लाह के नबी के पास लाए गए, उनमें एक औरत भी थी, एक लेडी भी थी। उसका बच्चा कहीं, छोटा सा दूध पीता बच्चा कहीं खो गया था, कहीं गुम हो गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लाई गई, लेकिन वो किसी बच्चे को देखती दूसरे के, उसका बच्चा तो कहीं खो गया, वो किसी के बच्चे को भी देखती तो पकड़ लेती और पकड़ के अपने पिस्तान से लगा लेती और दूध पिलाने लगती।
अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ इसको, ये जिसका बच्चा पकड़ती उसको दूध पिलाने लगती। सहाबा ने बताया क्या है अल्लाह के नबी, इस औरत का बच्चा कहीं खो गया है, अपने बच्चे की मोहब्बत में इतनी दीवानी है, इतनी पागल है कि एक हर किसी की औरत के बच्चे को अपना बच्चा समझ लेती है, पकड़ लेती है और उसको दूध पिलाने लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ये बताओ अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए, सुनिए नबी ने क्या मिसाल दी, अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए फिर मैं एक आग लगाऊं, आग जलाऊं और इस औरत से कहूं कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, तो क्या मेरी लगाई हुई आग में ये औरत अपने बच्चे को डाल देगी? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल कैसे हो सकता है, नहीं डालेगी। क्यों? कहा जो दूसरे के बच्चे को अपने दूध से लगाती हो, उसका अपना बच्चा अगर उसको मिल जाए तो वो आग में कैसे डाल सकती है? अरे अल्लाह के नबी, अगर उसका बच्चा धोखे से भी आग में गिर गया तो उस बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को आग में डाल देगी और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी। जो औरत अपने आप को जलाना गवारा कर ले, वो औरत अपने बच्चे को आग में फेंक नहीं सकती, आग में डाल नहीं सकती। खाई इतना प्यार है इस औरत को अपने बच्चे से। कहा सुनो, जिस तरह ये औरत अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं करती, अल्लाह भी अपने बंदे को जहन्नम में डालना गवारा नहीं करता। और उसके बाद जो आपने अल्फाज अदा किए, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर वो अल्फाज यूं आए हैं, अल्लाहु अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। ये अरबी के अल्फाज हैं हदीस के, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। जितना मोहब्बत, जितना प्यार ये औरत अपने इस बच्चे से करती है, आग में नहीं डालने देती है। अल्लाह इस औरत के प्यार और मोहब्बत से लाखों गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा, लाखों गुना ज्यादा अपने गुनाहगार बंदे से पर रहम करता है। वो नहीं चाहता कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए, लेकिन वो मेरे मना किए हुए रास्ते ही पे चलता है, तो मैं क्या करूं? वो मेरी नाफरमानी का काम करता है, तो मैं क्या करूं? सोचिए आप, वरना मोहब्बत क्या चीज है। अल्लाह ने ये मोहब्बत जो पैदा की है मां के दिल में, वो कोई मामूली मोहब्बत है? मां अपने छोटे दूध पीते बच्चे के साथ लेटी हुई है और रात के 12 बजे बच्चा रोने लगा। उस बच्चे के रोने की आवाज से मां समझ जाती है कि ये बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, या ये बच्चे ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया इस वजह से रो रहा है, या इस बच्चे के पेट में या सीने में या हाथों में कहीं दर्द है इस वजह से रो रहा है। अल्लाह की कसम, मां से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अल्लाह की कसम, मां से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। मां अपने बच्चे के रोने की आवाज से पहचान जाती है ये बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, या दर्द की वजह से रो रहा है, या बिस्तर पर पेशाब की वजह से रो रहा है। कितने नालायक है आज की वो औलाद जो अपनी बीवी को तरजीह देती है, अपनी बीवी को फौकियत देती है, और बीवी के बोलने की वजह से अपनी मां से कह देती है आज की औलाद, अरे तू नहीं समझेगी, चुप रह कर, तू क्यों बोलती है बीच में, चुप, तू नहीं समझेगी। आज तुम उस मां से कहते हो तू नहीं समझेगी, अरे तू नहीं समझेगी, चुप रहे यार बुढ़िया। आप उस मां से कहते हो चुप रहो, तू नहीं समझेगी। जब तुम बोलना नहीं जानते थे उस वक्त भी वो तुम्हारे रोने से समझ जाती थी कि मेरे बेटे का ये रोना भूख की वजह से, या दर्द की वजह से, या बिस्तर पर पेशाब कर लिया उसकी वजह से है। जो माँ इतना जानती थी, आज तू थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, कमाने खाने लगा, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो आज माँ से कहता है कि बुढ़िया तू नहीं समझेगी, चुप रहे। आज इतने बड़े हो गए हो। बच्चे ने बिस्तर पे पेशाब कर दिया, बच्चा रोने लगा, माँ ने बिस्तर टटोल के देखा तो पेशाब से भीगा है। माँ ने उस बच्चे को लिया, अपने सीने से दबाया और करवट लेकर यहाँ कर दिया।
माँ उस बच्चे के बिस्तर पे आ गई, यानी उसकी भीगी हुई पेशाब की जगह पर माँ लेट गई और अपनी खुश्क जगह पर बच्चे को लिटा दिया। इस मोहब्बत को आप क्या कहोगे? ये अल्लाह की कौन सी नेमत है मेरे भाइयों, इस नेमत को आप फरामोश नहीं कर सकते हो। अल्लाह अगर माँ के दिल से ये मोहब्बत निकाल लेता तो तुम जिंदा नहीं रह पाते, सिसक के मरते रहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के दिल में ये मोहब्बत की नेमत पैदा कर दी। उस नेमत की वजह से वो तुम्हें किस तरीके से पालती है, किस तरीके से परवान चढ़ाती है और किस तरीके से वो खून दूध की शक्ल में तुम्हें अपना खून पिलाती है। मेरे भाइयों, इसको समझो, नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। इसीलिए एक बूढ़ी और नाबीना और आंखों से अंधी और पैरों से लंगड़ी, हाथों से अपाहिज एक औरत को, एक माँ को, एक सहाबी जब खाने काबा का तवाफ करा रहे थे, अपनी पीठ पर लाद कर जब खाने काबा का तवाफ करा रहे थे और जब खाने काबा के सातों चक्कर पूरे हो गए तो हजरत उमर फारूक की नजर पड़ गई। फरमाया माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, आज तुम अपनी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर तवाफ कराते हो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ लंगड़ी है, हाथों से अपाहिज है, मुंह में दांत नहीं है, आंखों से अंधी है। मैंने अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ कराया है। ये पेशाब करती है तो मैं उसकी गंदगी को धोता हूँ, ये लैट्रीन करती है तो मैं उसकी गंदगी को साफ करता हूँ। ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर ने डांटते हुए कहा, हक तो बहुत दूर की बात है, जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा कर रही थी, तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन रही थी, जब तुम्हें वो पैदा कर रही थी और उसको तुम्हारी पैदाइश में जो दर्द हो रहा था, जो तकलीफ हो रही थी, और उस दर्द और तकलीफ में उसने अपने मुंह से जो पहली चीख निकाली, पहली जो आवाज दर्द और प्रेम से भरी हुई जो आवाज उसने निकाली, जो उसने पहली आवाज निकाली, आए मेरे दोस्त, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का, पहली आवाज का भी हक अदा नहीं किया। उसकी पूरी जिंदगी का तू हक अदा क्या करेगा? तूने तो अभी अपने माँ के पैदाइश के वक्त होने वाले दर्द की पहली आह का, पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया। नहीं भाग सकते हो, माँ की फर्मा बरदारी करना पड़ेगी, माँ की इताअत करना पड़ेगी, माँ की फर्मा बरदारी से नहीं बच सकते। एक कुतिया को देखो, जब चंद बच्चे पैदा करती है तो किस तरीके से अपने बच्चों के लिए ढूंढती है, कुत्ते ना आए और हमारे बच्चों को मार न डालें। वो ऐसी जगह तलाश करती है जहां दूसरे कुत्ते हमारे बच्चों को मार न डालें। एक मुर्गी देखो, जब बिल्ली को देखती है तो भाग जाती है, ये बिल्ली हम पर हमला कर देगी। लेकिन जब वही मुर्गी चंद अंडों पर बैठती है और जब उन अंडों से बच्चे निकलते हैं और चंद बच्चे जब उसके पीछे पीछे चलते हैं और अचानक बिल्ली आ जाती है, तो यही मुर्गी जो बच्चों से पहले भाग जाया करती थी, आज अपने पीछे अपने बच्चों को देखती है तो ये भागती नहीं है, बल्कि बिल्ली के सामने अपने दोनों पर खोलकर खड़ी हो जाती है और अपने बच्चों को अपने परों में समेटने की कोशिश करती है। और बिल्ली के सामने भले ही वो मार दी जाए, लेकिन वो बिल्ली से लड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो अपने जिंदगी की लड़ाई नहीं, अपने बच्चों की खातिर लड़ना चाहती है। ये जानवरों के और परिंदों के बच्चों के अंदर भी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक माँ के दिल में डाली है। ये मोहब्बत अगर निकाल ली जाए तो कौन माँ है जो इतने दर्द के साथ किसी बच्चे को पैदा करेगी, जिसके बारे में हदीस की किताबें कहती हैं कि माँ को इतनी तकलीफ होती है बच्चे की पैदाइश के वक्त कि अगर उसकी तकलीफ को इस जमीन के ऊपर डाल दिया जाए तो जमीन की छाती फट जाए, जमीन का सीना फट जाए। लेकिन ये बच्चे की मोहब्बत ही तो है जो माँ अपने बच्चे को जनती है और ये तकलीफ हो, ये दर्द गवारा कर लेती है, उठा लेती है। मेरे भाइयों, ये तकलीफ आपको जिंदगी भर माँ का एहसान मंद बनाती है। इसीलिए फरमाया अल्लाह के नबी से, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, मेरे माँ और बाप दोनों जिंदा हैं, ज्यादा खिदमत का हकदार कौन है? आपने कहा तेरी माँ।
उसने कहा फिर, कहा तेरी माँ। उसने कहा अल्लाह के नबी फिर, आपने कहा तेरी माँ। आप साहबा ने पूछा उसके बाद, कहा तेरा बाप। यानी बाप से 3 गुना ज्यादा हुस्न अखलाक की और खिदमत की हकदार माँ है, इसलिए कि उसने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा है। तुम जो है खाना पकाती थी तो तुम्हें संभालती थी, सोती थी तो संभालती थी, करवट बदलती थी तो इस तरीके से कि तुम्हें तकलीफ न हो। वो हर 9 महीने तुम्हारा बोझ उठाती रही है, फिर उसने तुम्हें पैदाइश का दर्द भी झेला है। मेरे भाइयों, इसीलिए फरमाया कि माँ का, अल्लाह के रसूल, माँ और बाप में खिदमत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन? कहा तेरी माँ। कहा उसके बाद कौन? कहा तेरी माँ। कहा उसके बाद कौन? कहा तेरी माँ। कहा उसके बाद कौन? कहा तेरा बाप। यानी बाप से 3 गुना ज्यादा माँ का हक बताया है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, ये किसने मोहब्बत पैदा की है, ये मोहब्बत किसने रखी है। अगर इस मोहब्बत को निकाल लिया जाए तो हम और आप कहां नजर आते हैं दुनिया में। देख लीजिए, जिन लोगों के दिलों से मोहब्बतें निकाल ली गई, तो आज देख लो क्या हाल हुआ। हज्जाज इब्ने यूसुफ के दिल से मोहब्बत निकाल ली गई तो जालिम बन गया, जालिम बन गया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, तो आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। तो आपने पड़ोसियों के हुकूक बताए, माँ बाप के हुकूक बताए, यतीमों के हुकूक बताए, और ऐसे बताए कि जब सारी चीजें तकसीम कर दी, हजरत आयशा से कहा चूल्हा तुम भी जलाना, आज गोश्त पकेगा। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। मैं जा रहा हूं इसलिए कि जो माल आया है उसमें मेरा भी हक है। अल्लाह के नबी सहाबा को माल तकसीम कर देते हैं, आपको भी 2 झोले भरकर माल मिलता है, उस माल में आपका भी हक है। अल्लाह के नबी उस माल को लेकर आ रहे हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। हजरत आयशा ने चूल्हा संभाल लिया, लकड़ियां रख दी और कहने लगी आज मेरे घर में भी गोश्त पकेगा, आज मेरे घर में भी सालन बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हक लेकर जा रहे हैं, एक हाथ में ये झोला, एक हाथ में ये झोला। आप अपने घर में पहुंचने भी नहीं पाए कि 2 यतीम बच्चे मिल गए, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने ये हाथ पकड़ लिया, एक ने ये हाथ पकड़ लिया। एक ने कहा आय अल्लाह के नबी मेरी मां नहीं, दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं। एक ने कहा अल्लाह के नबी मेरी मां नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी औरत मुझे अपना बेटा नहीं मानती है। अरे अल्लाह के नबी मेरे ऊपर बड़ा जुल्म होता है। आपने इधर देखा, दूसरा कहने लगा अल्लाह के नबी मेरा बाप नहीं है, मेरी मां ने भी दूसरी शादी कर ली, दूसरा आदमी मुझे अपना बेटा नहीं मानता है। अरे अल्लाह के नबी मेरा ख्याल कीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए। इधर 7 साल के बच्चे को देखा, इधर 9 साल के बच्चे को देखा, हाथों की सामान की थैलों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। आपने कहा लो। एक ने कहा अल्लाह के नबी 5 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा 7 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। आपने ये थैला इस बच्चे को दे दिया, ये थैला इस बच्चे को दे दिया। दोनों जाने लगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह यूं दोनों हाथ बांध कर उन दोनों यतीम बच्चों को देखने लगे। और जब तक वो बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से गायब नहीं हो गए, तब तक आप उनको देखते रहे। जब वो बच्चे चले गए, तब अल्लाह के नबी अपने घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं। हजरत आयशा दौड़ती हुई आती हैं कि आज हमारे घर में भी चूल्हा जलेगा। अल्लाह के नबी सामान लेकर आ रहे होंगे। दरवाज़ा खोला, अल्लाह के नबी घर के अंदर दाखिल होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अम्मा आयशा जवाब देती हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दोनों हाथ खाली देखती हैं, कहती हैं अल्लाह के नबी जैसे गए थे वैसे ही आ गए, आपका हिस्सा क्या हुआ, आपका हक क्या हुआ? आज तो आप चूल्हा जलाने वाले थे, घर में गोश्त पकने वाला था, मैंने इंतजाम कर लिया, आज क्या हुआ आपका हिस्सा? फरमाया आयशा सब्र करो, सब्र करो। आयशा जल्दबाजी से काम मत लो, सब बतला रहा हूं, मुझे बैठने तो दो। बैठ जाते हैं। फरमाते हैं आयशा
दो यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक दिया। एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल, एक की माँ नहीं, एक का बाप नहीं, एक के घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, एक के घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला। उन्होंने अपनी अपनी परेशानियां बताई। मैंने एक थैला इसको दे दिया, एक थैला इसको दे दिया। अय अल्लाह के नबी, तुम तो अय आयशा, तुम तो जानती हो कि मैं यतीमों का दर्द नहीं देख सकता। फरमाया आयशा सिद्दीक़ा ने, मैंने कब कहा कि आप उनको न देते, आप तो वैसे ही देते हैं। लेकिन 15 दिन के बाद आज चूल्हा जलने की नौबत थी। अय अल्लाह के रसूल, एक मुट्ठी इस थैले से निकाल लेते, एक मुट्ठी इस थैले से निकाल लेते, थोड़ा थोड़ा बकिया सब उनको दे देते, तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जल जाता। आपने एक एक मुट्ठी भी नहीं निकाली, सब दे दिया। फरमाया आयशा, यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। यतीमी मैंने देखी है, तुमने नहीं। तुम्हारे बाप तो आज भी मौजूद हैं, तुम्हारी अम्मा तो आज भी जिंदा हैं। आयशा, यतीमी का दर्द मैंने देखा है। मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। अय आयशा, जब मैं 6 साल का था, मेरी माँ मुझे नाना नानी के मामू के घर ले गई थी। जब मैं मदीने से लौट के आ रहा था मक्के की तरफ, मेरी माँ मुझे उंगली पकड़ के चला रही थी और कह रही थी, जब हम मकाम अबवा पर पहुंचे जहां मेरे बाप की कब्र है, मेरी माँ ने कहा, चलो बेटे मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू की कब्र दिखाती हूँ। आयशा, जब मैं 6 साल का था, मेरी माँ ने मुझे उंगली पकड़ी और ले गई मेरे बाप की कब्र पर और कहने लगी, बेटा यहां तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारे बाप की कब्र है, तुम्हारे बाप यहाँ हैं, अभी नहीं उठेंगे बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब अब्बू उठेंगे, ये तुम्हारे बाप की कब्र है। इतना कहने के बाद वो रोने लगी अपने शौहर की जुदाई में, और इतना रोई कि उसको वहीं अटैक पड़ गया और मेरी माँ उसी जगह पर इंतकाल कर गई। अभी मैंने अपने बाप को देखा भी नहीं था, उसकी कब्र को मैं देख रहा था, वहीं मेरी माँ भी इंतकाल कर गई। आयशा, 6 साल की उम्र में मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। मुझे मेरे दादा ने पाला, लेकिन 2 साल मेरे दादा मेरे साथ रहे, अब्दुल मुत्तलिब, और 2 साल पूरा करने के बाद वो भी चले गए। आयशा, मैं 8 साल की उम्र में यतीम नहीं, दुर्रे यतीम बन गया। मैंने पैदा होने से पहले बाप का चेहरा नहीं देखा। 6 साल की उम्र में मां नहीं को भी खो दिया। 8 साल की उम्र में दादा भी चला गया। सोचो यतीमी मैंने कैसे देखी है, यतीमी का दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूं, तुम नहीं। इसलिए मैंने उन यतीमों को अपना हक दे दिया। हम भूखे रह लेंगे लेकिन यतीमों को भूखा नहीं देख सकते। ये रहमत नहीं तो और क्या थी। जालिमों ने जुल्म के आगे दुनिया बर्बाद कर दी। इजराइल को देख लो, जब जुल्म इसके दिल में बैठ गया तो फिलिस्तीन के नौनिहाल और फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। दूध पीते बच्चों के ऊपर भी गोलियां बमबारियां चल रही हैं। और अफसोस तो ये कि जब वहां बमबारियां चल रही थी, मासूम बच्चे उजाड़े जा रहे थे, औरतें बेवा हो रही थी और औरतों की कत्लेआम हो रहा था, जहां मुस्लिम उम्मत का खून बहाया जा रहा था। अफसोस ये कि आपके बंगाल का मुसलमान, कलिया चक्का नौजवान उस दिन उस तारीख में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप देख रहा था। इससे बड़ा तारीख का जुल्म और क्या होगा, इससे बड़ी इंसानियत की बेबसी क्या होगी, इससे बड़ी जुल्म और तुग़यानियत क्या होगी, इससे बड़ा बेरहमानापन क्या होगा, इससे बड़ा मेरे भाइयों फितरी तौर पर अगर कहा जाए तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि जहां उम्मते मुस्लिमा का खून पानी की तरह बहाया जा रहा हो, गाय और मूली की तरह काटा जा रहा हो, और ऐसे माहौल पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान देख रहा हो, जिसमें बंगाल का मुसलमान भी शामिल हो, तो इससे बड़ी सरकशी और इससे बड़ी बेबसी और क्या कही जा सकती है। यह भी तारीख में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जब उम्मते मुस्लिमा मर रही थी, कत्ल हो रही थी, उस वक्त
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा जा रहा था। फिलिस्तीन की सरजमीन को आप नहीं जानते हो? जिस वक्त मैं हज करने के लिए गया था अपने माँ और बाप को लेकर, मुझे मालूम है कि जब वहां सवाल जवाब खाने काबा में, मक्के में सवाल जवाब की एक नशिस्त लगती थी, अरबी में सवाल जवाब होते थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए वहां चला गया, देखे क्या क्या सवाल होते हैं और इमाम हरम क्या जवाब देते हैं। तो एक फिलिस्तीन का नौजवान जो सवाल करने के लिए उठा था, उसको सुनकर इमाम हरम के भी आंखों में आंसू आ गए और हम सब लोगों के आंखों में आंसू आ गए। उस फिलिस्तीन के नौजवान ने मसला पूछा था, इमाम साहब, अरबी में पूछा था, इमाम साहब, हम फिलिस्तीन के रहने वाले हैं, इजराइल के जुल्म और सितम के मारे हुए हैं, हमारे पास कभी ऐसा भी होता है कि सहरी करने को कुछ नहीं होता है, हम नियत से सहरी कर लेते हैं। इमाम साहब, इफ्तार के वक्त भी तो कुछ चाहिए, हम लोगों को खजूर तो छोड़िए, कभी कभी हमारे घर में एक घूंट पानी भी नहीं होता है, तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूं कि मैंने इफ्तार कर लिया, पीने के लिए पानी भी नहीं होता, तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूं? इतना कहना था कि इमाम हरम दहाड़े मार मार के रोने लगे, जितने सुनने वाले थे सब रोने लगे, हम लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए और उस फिलिस्तीन के नौजवान को सब अपने सीने से लगाने लगे और हाथ फेरने लगे। इमाम हरम ने सवाल का जवाब तो नहीं दिया, कहा बेटे तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास, बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास, तुम्हारे लिए हम अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा, तुम्हारी मुसीबतों को हल करेगा, तुम्हारी परेशानियों को अल्लाह समझेगा। ये फिलिस्तीन के माहौल में रहने वालों से पूछो, इस पोजीशन में भी, जंग के हालत में भी वो नमाजें नहीं छोड़ रहे हैं और रमज़ान का महीना आएगा तो रोज़े भी वो रखेंगे। एक हमारी ये नौजवान नस्ल है जो ये तकीरें सुनने के बाद कल फिर कैरम बोर्ड खेलती हुई नजर आएगी, कल फिर लॉटरी के टिकट बेचती हुई नजर आएगी, कल फिर शराब के दुकानों पर जाकर शराब पीती हुई नजर आएगी, चरस और गांजे का धंधा करती हुई नजर आएगी। ये हमारी कौम है। मेरे भाइयों, दोनों में फर्क महसूस कीजिए और समझिए, एक तरफ उनका ईमान है, एक तरफ हमारा ईमान है। हम जरा समझने की कोशिश करें और पहचानने की कोशिश करें। बड़ी मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। मेरे भाइयों, जरा बताओ, आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, आप अपनी बहन की शादी करते हैं, हजार तकीरों के बावजूद भी जहेज रुका नहीं है, देते हैं। आप अपनी बहन बेटी को कुछ बर्तन भी देते हैं, सामान भी देते हैं। आपकी बेटी, आपकी बहन, ईमानदारी के साथ बताइएगा, आपकी बहन और आपकी बेटी जब अपने मायके से ससुराल जाती है तो अपने मायके से मिले हुए सामान की हिफाजत करती है या नहीं करती? लड़कियां आम तौर पर अपने ससुराल के सामान की इतनी हिफाजत नहीं करेंगी जितना अपने मायके से मिले हुए सामान की हिफाजत करती हैं। वो कहती हैं कि मेरे बाप ने, मेरे भाइयों ने बड़ी मेहनत करके कमा कर हमको दिया है, उसकी हिफाजत करती हैं। आपकी बेटी घर की सफाई कर रही है और अचानक कांच के, शीशे के कांच के 2 गिलास जमीन पर गिर जाते हैं, रखे थे, गिर जाते हैं। इत्तेफाक देखिए कि एक गिलास बच जाता है और एक गिलास टूट जाता है। एक गिलास बच गया और एक गिलास टूट गया, चकनाचूर हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी बेटी ने दोनों गिलासों को गिरते हुए देखा, एक टूट कर बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया और एक बच गया। आपकी बेटी इन दोनों गिलासों में से किस गिलास को, किस बर्तन को आप उठाएगी? आप कहेंगे जो बच गया उसको। जो टूट गया उसका क्या करेगी? जो बच गया उसको।
और जल्दी से साफ करेगी और रख देगी, कहीं ये भी ना टूट जाए, उसको रख देगी। अब मैं पूछता हूं, जो दूसरा गिलास जो टूटा उसका क्या करेगी? आप कहेंगे कि उसको साफ करेगी, झाड़ू लाएगी, इधर उधर से कांच के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करेगी। अगर उसका बच्चा बिस्तर पे बैठा तो कहेगी बेटे बैठे रहना, अभी नीचे मत उतरना वरना कांच का टुकड़ा चुभ जाएगा। उसको इधर उधर से इकट्ठा करेगी, सबको एक साथ समेटेगी, उसको फिर एक जगह इकट्ठा करके उसको भरेगी और डस्टबिन में डाल देगी या नाली के अंदर फेंक देगी, उसको कूड़ेदान में डाल देगी। क्यों साहब? उस गिलास के टुकड़ों की वो हिफाजत क्यों नहीं करेगी? आप कहेंगे इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अब वो उसके किसी काम का नहीं है। रख के भी क्या करेगी? वो किसी काम का नहीं है, बल्कि उससे नुकसान और पहुंचेगा। किसी का पैर अगर पड़ गया तो वो ब्लड आ जाएगा, जख्मी हो जाएगा। आपकी बेटी कांच के उस गिलास की हिफाजत करेगी, जो बच गया, जो टूट गया उसको फेंक देगी, नाली में डाल देगी, क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं रह गया। यही होगा ना? लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे एक मसला बताइए, मसला नहीं एक मिसाल मुझे समझाइए। एक माँ के दो बेटे हैं, एक की उम्र 20 साल है और एक की उम्र 24 साल है। 20 साल का बेटा मेहनत करता, मजदूरी करता, कमा कर लाता है, अपनी माँ को भी खिलाता है, अपनी बहन के जहेज का इंतजाम भी करता है, माँ को भी खिलाता है। लेकिन 24 साल का बेटा अपाहिज है, उसको फालिज मार गई, पैर उसके बेकार हो चुके हैं, हाथ उसकी उठते नहीं है, रीढ़ की हड्डी उसकी खराब हो चुकी है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, मुंह में भी लकवा मारा हुआ है, मुंह खुलता नहीं है, वो अपनी मर्जी से एक लुकमा उठा के खा नहीं सकता, वो उठकर पेशाब और बाथरूम नहीं जा सकता, वो नहा नहीं सकता, वो अपने कपड़े धुल नहीं सकता, वो एक लुकमा भी उठाकर खाने के लायक नहीं, वो बिस्तर पर ही पेशाब करता है, बिस्तर पर ही लैट्रीन करता है, वो अपने आप कपड़े भी नहीं बदल पाता क्योंकि उसके हाथ काम नहीं कर रहे, उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। यह आदमी बेकार हो चुका है, किसी काम का नहीं है, बल्कि माँ के ऊपर बोझ बना हुआ है। मुझे आप बताइए, एक माँ के ये दो बेटे हैं, माँ इन दोनों बेटों में से किसकी हिफाजत करेगी? माँ सबसे ज्यादा प्यार किससे करेगी? जो कमा कर ला रहा है उससे, जो मेहनत और मजदूरी करके ला रहा है उससे, या जो बिस्तर पर पड़ा है, अपाहिज है, लकवा मार गया, फालिज मार गया, हाथ और पैर काम नहीं कर रहे, उससे ज्यादा प्यार करेगी? मैं कहता हूं आपकी अंतरात्मा कहेगी, आपका दिल अंदर से कहेगा, माँ उस 18 साल के नौजवान से, 20 साल के लड़के से उतनी मोहब्बत नहीं करेगी जितने इस 24 साल के बच्चे से मोहब्बत करेगी, इस लड़के से मोहब्बत करेगी। उसके पास बैठी रहेगी, बार बार आएगी, देखेगी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। माँ के ऊपर ये 24 साल का बेटा भी आज भारी नहीं हो रहा है, उसके ऊपर बोझ नहीं बन रहा है। माँ अपने 20 साल के कमाने वाले लड़के का कपड़ा नहीं बदलेगी, लेकिन इसके कपड़े भी बदलेगी। माँ अपने उस 20 साल के बेटे का कपड़ा उतार कर उसको पेशाब नहीं करवाएगी, लेकिन इस 24 साल के लड़के का कपड़ा भी उतारेगी और पेशाब भी करवाएगी, लैट्रीन भी करवाएगी, बल्कि उसकी गंदी जगह को धोएगी भी और उसके कपड़े भी धोएगी, उसका पेशाब और पैखाना भी साफ करेगी। अगर उसको रोना लगा, आंखों में आंसू आ गए, तो माँ अपने आंचल से उसके आंसू भी पोंछेगी और उसको तसल्ली देगी कि बेटा भी हम जिंदा हैं, मर नहीं गए, बेटा हम जिंदगी भर तुझे खिलाएंगे, तू परेशान मत हो। माँ उसको तसल्ली देगी, माँ उसके आंसू भी पोंछेगी, माँ अपने हाथ से लुकमा तोड़कर उस 24 साल के लड़के को भी खिलाएगी। मैं पूछता हूँ, ये नालायक बेटा हो चुका है, कोई लायक नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है, माँ इसको उठाकर क्यों नहीं फेंक रही है? उस कांच के बर्तन की तरह इसको बाहर क्यों नहीं डाल रही है? माँ के दिल में इस अपाहिज, इस लंगड़े लूले बेटे के लिए 20 साल के कमाने वाले बेटे से ज्यादा मोहब्बत किसने पैदा की है? इस 24 साल के आदमी की मोहब्बत
उसकी माँ के दिल में ये किसने पैदा की है? ये उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की देन है, उसी की नेमत है। अगर अल्लाह माँ के दिल से मोहब्बत निकाल दे तो इस लंगड़े लूले अपाहिज बेटे का क्या होगा? इसका पुरसाने हाल कौन होगा? माफ कीजिएगा, हमारी बीवी क्यों देखेगी बड़े भाई की बीवी को, बड़े भाई को? हमारी बीवी क्यों देखेगी हमारे बड़े भाई की बीवी, बड़े भाई को? वो क्यों उसका लेटरिन पेशाब और पैखाना साफ करेगी? ये हमारी माँ जो खिदमत कर सकती है वो घर की औरतें नहीं कर सकती हैं। मेरे भाइयों, इसलिए माँ की कदर और कीमत को पहचानो और अल्लाह की इस नेमत को पहचानो। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतें इतनी है कि तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। 1 बज गया है, 12 बजे से ज़्यादा प्रोग्राम आमतौर पे बंगाल में चलते नहीं है, लेकिन मैंने देर से टाइम दिया तो देर से आपके सामने खिताब किया है। 10, 15, 20 मिनट ही मैं रह पाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मुझे निकलना है। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हम सबको अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमा, नेमतों का कदर शनास बना। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें अपनी इबादत से जोड़ ले। ऐ अल्लाह हमें शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को जब तक जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।